हाय गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप कैसे इन 30% मूव्स को पकड़ सकते हो। ठीक है। बट उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो और मेन रिक्वेस्ट ये है कि नीचे टेलीग्राम है, टेलीग्राम को फॉलो कर लो क्योंकि सारी अपडेट्स टेलीग्राम पर ही आती हैं विद सम लर्निंग्स जिसके ऊपर मैं पूरी पूरी वीडियो नहीं बना सकता, जैसे कि ये वाली। ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए टेलीग्राम फॉलो कर लो आप। उसका नीचे लिंक है। प्लस नीचे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्विंग की, जो आप देख सकते हो। ठीक है। अब करते हैं शुरू। अब मैं इस प्रॉफिटेबल ट्रेड को दिखाने से पहले एक ऐसा ट्रेड भी दिखाना चाहूंगा जहां पे हमारे को लॉस हुआ और हमने स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो ट्रेड लो उसमें पैसा ही बनता है। स्टॉप लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है। तो ये ट्रेड था यूसीओ बैंक के ऊपर। अब ये ट्रेड कब इनिशिएट करा? अगर आप देखो, एक बड़ा शेकआउट जो आया था 20 सितंबर को। इस दिन हमने अ, इस दिन के हाई के क्रॉस होने के बाद हमने ये एंटर करा था यूसीओ बैंक। यूसीओ बैंक क्यों एंटर करा था? अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है। यहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि एक रैली आने के बाद, करेक्शन होने के बाद नेक्स्ट रैली शुरू हो सकती है, जो कि अभी भी होगी मेरे हिसाब से। बट क्योंकि मार्केट के अंदर एक शेकआउट आना था, वो आज के दिन आया और उसकी वजह से ये हुआ। ठीक है। अगर आप देखो, हमने कहाँ एंटर करा? हमने इस कैंडल पे एंटर करा था, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा दिन अपना डे लो को तोड़कर वापस से ऊपर जाके क्लोज करा। तो हमने इस ट्रेड में लिया था अपना स्टॉप लॉस। अब अगर मैं आपको दिखा दूं तो स्टॉप लॉस लिया था 7500 का। ठीक है। लॉस हुआ है 7500 का। इंडोमेन की बात करें तो जो प्रॉफिट बुक करा है वो करा है 37,000। 15,000 का प्रॉफिट और बचा है बुक करना, बट मैं इसको अभी बुक नहीं कर रहा। ठीक है। क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा ट्रेड के साथ। सबसे पहले चलते हैं इंडोमेन के ट्रेड के ऊपर। अब बात करेंगे उसकी। तो पहले मैं ये आपको एक लूजिंग ट्रेड इसलिए दिखा रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि देखो, लॉस तो होगा, लेकिन जब लॉस होगा तो होगा 7,000 का, 5,000 का। ठीक है। जब प्रॉफिट होंगे तो देखो, ये 70,000 पे चल रहा है, ये 50,000 पे चल रहा है। ठीक है। प्रॉफिट होने चाहिए बड़े, लॉस होने चाहिए छोटे। ये सिंपल सा एक रूल है और इसको हमें फॉलो करना है। राइट। अब ये देखो, सबसे पहले आते हैं इंडोमाइन ट्रेड हमारी वॉच लिस्ट में था ही क्यों। अगर आप देखो, 52 वीक हाई के आसपास है ये ट्रेड। ठीक है। और अगर मैं इसका वीकली चार्ट खोलूं, यहाँ पे आते हैं वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में देखो, ये देखो, कंसिस्टेंटली ना एक कॉमन इसने लो बनाया। दो लो जो है 70 के आसपास सेम लो है। ठीक है। और उसका जिसका आईपीओ हाई यहाँ पर है। राइट। अब उसका जिसने एक बार ब्रेकआउट दिया था वो फेल हुआ, प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया। उसके बाद से अगर आप देखो तो कोई भी लोअर लो नहीं बन रहा। मार्केट यहाँ से साइडवेज जा रही थी। वहीं पर जब मैं इसको डेली में लेके गया, फिर भी मैं डेली में दिखाता हूँ कि क्यों एंट्री ली। डेली में अगर आप देखो, डेली में बिल्कुल चार्ट साइडवेज चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया। राइट। यहाँ पर कई लोगों ने बाय करा होगा ब्रेकआउट के बाद, बट यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया लेकिन नो फॉलो थ्रू। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि देखो, ब्रेकडाउन आया, अगर सेलर स्ट्रांग है तो वो और नीचे लेके जाएंगे ना इसको, ना वॉल्यूम है। ठीक है। इस इंडिकेटर के ऊपर मैं इस कैसे यूज करता हूँ ये भी आप जाके देख सकते हो, मेरी स्विंग प्लेलिस्ट के अंदर डली हुई है वीडियो। राइट। अब यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। उससे मुझे क्या पता लगता है कि स्टॉक में अभी भी जान है। बट ऐसा नहीं है कि मैं अगले दिन ही बाय कर लूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। अगले दिन एक और पॉप होता है 26 दिसंबर को विद वॉल्यूम। ठीक है। बाइंग आ रही है विद वॉल्यूम। बाइंग इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब उसमें वॉल्यूम भी आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने बाई नहीं करा इसको। ठीक है। मैं देखना चाह रहा था अगले दिन ही क्या करता है, हमने हाईस क्लियर करता है कि नहीं करता। बट हमने देखा 3 दिन तक उसने इसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग करी है, छोटी 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 छोटी। देखो, ये 1.89, 2.6, 1.13, कोई खास बड़ी नहीं है क्योंकि सिंगल डे ही 10% अप। ठीक है। तो एक एक 2% की कैंडल्स तो अच्छी हो गई इस ट्रेड के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है, राइट एट दी, मेरे से ओपन पे बाय कर लिया था मैंने। हाँ, लो के जस्ट ओपन गया है 126। हाँ, बिल्कुल ओपन से हल्का ऊपर मैंने बाय कर लिया था। ठीक है। तो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन वही बात है, लॉस होगा तो 5,000 का, प्रॉफिट होगा तो 50,000 का। ठीक है ना। और
अगर मैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख रहा हूँ स्टॉक की, तो मेरे को इस सिलेक्शन से पता लग रहा है कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज ये ब्रेकआउट देगा। ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही थी, सारे स्टॉक्स फॉलो थ्रू कर रहे थे, तो जो मेरा मार्केट ओवरव्यू था मैं उसमें कॉन्फिडेंट था, राइट। और उसके बाद वही हुआ जो होना था, उसने बहुत बड़ा पॉप दिया, एटलीस्ट 12% का। एंड एज ऑलवेज मैंने अपना सेलिंग रूल को फॉलो करा, 25% सेल करा 3 आर के ऊपर। 3 आर का मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। अब सबसे अजीब चीज़ क्या है, कई लोग बोलते हैं यहाँ पे क्यों बेचा, बचा के रख लेते, ऐसे नहीं होता। अगर मैं ऐसे सोच के चलता रहूँगा कि बचा के क्यों रखा, ये कर लेते, तो फिर तो मार्केट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, हम रिजल्ट का कभी भी पार्ट नहीं बन सकते कि हम कहें हम मेरे को तो पता ही था जी ऊपर ही भागेगा। भाई मेरे को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हम कहाँ पर रिस्क के साथ दे सकते हैं, जो ट्रेड कर रहा है क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट। अब इसने यहाँ पर 25% बेचा और फिर 30% बेचा मैंने 163 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्यों सेल करा, वेरी सिंपल सा रूल था। अगर हमने इसका मूव देखेंगे ना, तो ये काफ़ी अग्रेसिव मूव और काफ़ी जल्दी आया है। ये देखो आप, 37% का मूव दिया और काफ़ी जल्दी दे दिया, 4 दिन में ही। अगर ये 7-8 दिन में देता मैं इसको सेल नहीं करता, बट इसने 3 दिन में दे दिया तो मुझे इसको सेल करना पड़ा। बाकी बची हुई पोजीशन मैंने यहाँ सेल करी थी और मेरे पास लास्ट जो क्वांटिटी बची है वो बची है 500 क्वांटिटी सिर्फ। ठीक है ना, ये मेरी लास्ट क्वांटिटी बची है, राइट। मैंने लास्ट क्वांटिटी भी यहाँ पे इस कैंडल पे सेल करी है, इस वाली पे 157 पे। इस पे क्यों सेल करी, देखो ये वाले दिन का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्राइडे 12 जैन, ठीक है, हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। एक रीजन था वहां पर सेल करने का, ऐसे रैंडमली नहीं सेल करा। 15 जैन, ठीक है, तो ये देखो स्टॉक, 1 मिनट रुको यार, आई डोंट थिंक सो 15 जैन था वो, 12 जैन में बोल रहा हूँ, 15 नहीं था, 12 था। ठीक है, आवरली में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 12 12, ये रहा 12 जैन। तो 12 जैन का अगर आप दिन देखो, यहाँ से शुरू होते हैं हम, एक अच्छी स्टार्ट लेते हैं, स्टॉक अच्छा मूव दे रहा होता है, मूव दे रहा होता है, लेकिन जाते जाते मार्केट की क्लोजिंग के आसपास देखो 215 के आसपास वो एक वापस से स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ दिखाना बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को टेंशन होती है कि यार ये क्या रीजन हुआ, जब स्टॉक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेट कर रहा है, हल्की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसने यहाँ पर स्ट्रेंथ जाते जाते क्यों छोड़ी, क्योंकि 12 जनवरी को ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा लूज हो रहा था। तो मैंने वही डिसीजन लिया और वहां पे सेल कर दिया। अब क्योंकि देखो स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया, 152 पे आ गया, मैंने 156 पे सेल करा। तो आप मन में सोच रहे हो कि वाह भाई बहुत बढ़िया ट्रेड करा, आपको तो कमाल कर दिया आपने। लेकिन अगर यही स्टॉक यहाँ से 180 चले जाता, तो फिर आप बोलते तू क्या चू ट्रेडर है, तू उसे होल्ड नहीं होता। तो हम कभी भी अपने जो डिसीजन है ना, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट पे नहीं जा सकते। जैसे देखो ये पतंजलि का ट्रेड है, ठीक है, और यही टेलीग्राम पे मैंने समझा रखा था। इसको हमने बाय करा था 1656 पे, यहाँ के पॉप, यहाँ के ब्रेक के बाद। ठीक है, अब ये ब्रेक हुआ, हमने बाय करा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड डे मैंने इसको फुली सेल कर दिया एट कॉस्ट। तो मैंने वेट नहीं करा मेरा स्टॉप लॉस लगेगा मैं तो बाहर आऊंगा। ठीक है ना, क्यों नहीं करा वेट, देखो बहुत सिंपल सा रीजन है। अपना 10-11 के आसपास मार्केट मेरे को हल्की सी ओवर एक्सटेंडेड लग रही थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है उनमें और पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन नई पोजीशन लेने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने इससे एग्जिट ले लिया। अभी अगर यहाँ से वापस भाग जाती तो मुझे दुख होता, 2-3 लोग गाली देते, ट्रेडिंग नहीं आती। अब ये नीचे आ गया तो मुझे खुशी हो रही है, मुझे कहेंगे वाह बहुत बढ़िया से। हम कभी भी इन चीज़ों से वो नहीं हो सकते कि हमने सही करा, हमें कुछ रूल्स बनाने हैं, उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं BLS पे लेता हूँ। अब BLS देखो, BLS 30% का मूव इसने 3-4 दिन में नहीं दिया, इसको मैंने पूरा पूरा होल्ड करके रखा है। ठीक है, आई डिड सेल मोर क्वांटिटी अराउंड 400 389, बट वो काफ़ी जायज़ है सेल करना मेरे हिसाब से। और क्योंकि यार स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अप चला गया, कुछ 44%। ठीक है ना,
और मार्केट में एक शेकआउट भी पेंडिंग था, लेकिन शेकआउट के बाद भी देखो इसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो मुझे मौका देगा तो मैं वापस से ऐड कर लूंगा, अगर मौका नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये ऐसे करूंगा, मेरे को एक चांस और देगा BLS ऐड करने की तो आई विल ऐड इट, और अगर नहीं देगा चांस तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं मिस आउट कर दूंगा। मेरे पास कुछ साइज पड़ा है अभी BLS का, एक अच्छा साइज है, 13% एलोकेशन है अभी भी इसके अंदर, और वो इसको हम कैरी करेंगे। राइट, तो आज का जो ट्रेड था इंडोमाइंस, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है नीचे। ठीक है, इस इंडिकेटर के बारे में जानना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वीडियो है वो, ये वाली वीडियो है, स्विंग ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिकेटर। आप जाके देख सकते हो, इसके अंदर मैंने पूरी तरह इसको एक्सप्लेन कर रखा है। राइट, ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है, किसी को देखना हो तो, बाकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी के अंदर, किसी के पास कोई स्विंग से लेकर, तो वो पूछ सकता है। और अगर आप एंड तक देख रहे हो तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग पे कोर्स भी है, आप जाके ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। ये रिव्यूज़ हैं और कोर्स टेलीग्राम पे है, यू कैन बाय इट। थैंक यू।